कभी कभी शक में इंसान सच्चाई से अनजान होकर ऐसा कर गुजरता है जिसका पछतावा जिंदगी भर होता है और जिसकी वजह से एक नहीं पूरे परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती है। और कभी कभी इसकी सजा बच्चों को भी मिलती है जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HR क्राइम सफार में। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है वो जरूर बताना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है राधिका की। दरअसल राधिका जो अपने पति रमेश और बेटे के साथ गांव में रहती थी। रमेश अपनी पत्नी पर बेवजह शक करता था। एक रात उसने राधिका को गांव के युवक मोहन के साथ बातचीत करते देखा और बिना सोचे समझे उस पर आरोप लगा दिए। गुस्से में रमेश ने राधिका से मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन गांव वालों ने राधिका का मृत शरीर घर में पाया। रमेश ने शक के चलते उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया और मासूम बेटे का भविष्य अंधकारमय हो गया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 वर्षीय राधिका अपने पति रमेश और एक छोटे बेटे के साथ रहती थी। राधिका के जीवन में सब कुछ ठीक था सिवाय एक बात के, उसके पति का स्वभाव बहुत कठोर और शंकालु था। रमेश अक्सर राधिका पर बेवजह शक करता था, खासकर जब वह काम के सिलसिले में बाहर जाता था। गांव में एक नई सड़क बनने वाली थी जिसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया था। राधिका का परिवार भी अपनी जमीन सरकार को बेचने वाला था जिससे उन्हें अच्छी रकम मिलने वाली थी, लेकिन ये पैसे ही उनके परिवार के लिए अभिशाप बन गए। एक रात रमेश अचानक घर वापस आया जबकि उसे अगले दिन लौटना था। उसने देखा कि राधिका और गांव का एक युवक जिसका नाम मोहन था साथ बैठे बातें कर रहे थे। राधिका ने बताया कि मोहन केवल जमीन के कागजात के बारे में पूछने आया था क्योंकि दोनों परिवारों ने एक साथ जमीन बेची थी। लेकिन रमेश का शक हद से बढ़ गया। उसने बिना सोचे समझे राधिका पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। गुस्से में रमेश ने मोहन को घर से बाहर धकेल दिया और राधिका से झगड़ा करने लगा। उस रात रमेश ने राधिका से मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया। राधिका के चीखने की आवाजें गांव वालों तक पहुंची, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह जब रमेश घर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, लेकिन जब गांव वालों ने राधिका के घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। राधिका का मृत शरीर कमरे के कोने में पड़ा था और उसके गले पर गहरे निशान थे। रमेश ने उस रात राधिका की जान ले ली थी, अपनी शक की आग में जलकर। गांव के लोग इस दर्दनाक घटना से हिल गए थे। पुलिस आई और रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राधिका का मासूम बेटा जो इस पूरे घटनाक्रम से अनजान था अपने कमरे में सहमा हुआ बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह जताना है कि यह कहानी एक दर्दनाक अंत के साथ खत्म होती है, जहां शक और गुस्से ने एक निर्दोष जीवन को खत्म कर दिया, जिसके कारण एक मासूम बच्चे को मां से जुदा होना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।